वेलकम बैक। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ ग्रुपिंग ऑफ द टेक्स्ट। ओके, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन दैट वी हैव वन टेस्ट which is test 1. Let me rename it to login test 1. अच्छा, what if I copy this and just simply paste it here? और इसमें से मैं अगर ये I just remove this session and I name it as login test 2. Okay, so now I have two tests in this. So grouping mean ke we can group these tests into one you can say block. तो उसके लिए we use describe block. So describe block is kind of same, जिसमें हमें सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि आपका इस ब्लॉक का नाम क्या है. So you can think of this it as कि अगर आपने regression suite के कोई टेस्ट केसेस बनाते हैं तो you may call it as a regression test suite, और you can say जैसे ये इस describe block को मैं कहता हूँ कि it's all about login test. So this will help me group all the test cases that are related to the login. So यहाँ पे मैं I'll put a comma here and then I would obviously add the function and brackets, that's it. और यहाँ पे I will cut these two tests from here and I would paste them here. Let me cut them again and paste it. So now अगर मैं इन दोनों टेस्ट केसेस को रन करूं, if I run this two test cases, तो they would do same kind of thing, except इसमें हमारे पास assertion हो रही है और इसमें नहीं हो रही. So if I save this and check here, okay, no test was found. Okay, let me close this one and I think we need to run again. I would remove this one. Okay, I would say Cypress open. Okay, integration and then okay. Okay, now you can see कि ऊपर आपको login test नज़र आ रहा है, right? So this is actually showing कि ये एक login test जो है that is actually name of the group जिसके अंदर ये दो test cases हैं. So you can see कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों test run हुए हैं. Obviously पहले वाले में assertion थी जो somehow fail हो गई. It is not entering the correct password maybe or whatever the reason is. And then यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा टेस्ट रन हुआ है which ran okay because इसमें हमने कोई assertion नहीं लगाई थी. So grouping help us कि हम कैसे अपने टेस्ट को ग्रुप कर देते हैं into different. इसमें one more thing is which we need to say is ये मैं स्लाइड्स में आपको क्विकली दिखाऊं. So grouping में we have few other keywords like only, skip, before. क्विकली अगर मैं आपको कोड पे लेके जाऊं, ओके, व्हाट इफ आई ओनली वांट के इन दोनों में से एक टेस्ट केस रन हो इस ग्रुप में. सो आई वुड से ओनली. अगर मैं अब इसको सेव करूं एंड रन करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लॉगिन हमारे पास डिस्क्राइब ब्लॉक था या ग्रुप था उसमें से अभी सिर्फ लॉगिन 2 चला है. सो आई सेड कि ओके ओनली रन द लॉगिन 2. सो इस तरह हम लोग इफ़ वी वांट टू, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव लाइक multiple test cases in one block and we only want to one run at that particular time, तो हम only use कर लेंगे. Similarly, what if I want के इसमें ये जो ब्लॉक है it should sorry ये जो टेस्ट है ये skip हो जाए और जितने बाकी टेस्ट केसेस हैं वो रन हो जाए. तो अगर मैं इसे कॉपी करूँ तो now you can see कि इसमें login 1 जो है it got skip और हमारे पास login 2 जो है it run. So दिस शोज़ के इसमें हमें
वी वर एबल टू स्किप द टेस्ट केसेस, और हम ये भी ओनली की वजह से हम क्या करते हैं कि हम वो टेस्ट केसेस रन करते हैं जिस सिर्फ एक टेस्ट केस को हम रन कर सकते हैं। अच्छा, स्लाइड्स पे आपने देखा होगा देयर वाज अनदर विच इज़ बिफोर ईच। व्हाट इज़ दिस? ये कहता है कि आप बिफोर ईच टेस्ट अगर इसको आप रन करते हो इन योर बिफोर योर टेस्ट, यहाँ पे प्रॉबेबली हम इसको ऐड करेंगे बिफोर ईच ब्लॉक को। तो बिफोर ईच ब्लॉक में ये होता है कि जैसे ये नेविगेट हम कर रहे हैं इन दोनों टेस्ट केसेस के स्टार्ट में, ठीक है। पर इफ़ आई सिंपली रिमूव दिस फ्रॉम हेयर, ये जो नेविगेट वाला काम है, और यहाँ पे मैं आता हूँ इन डिस्क्राइब ब्लॉक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिफोर ईच एंड देन आई एंटर फंक्शन, और इसे क्विकली करते हैं एंटर, और यहाँ पे आई कॉल एलपी डॉट नेविगेट। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों टेस्ट केसेस से पहले हमारा अब मैं ये स्किप को रिमूव कर देता हूँ। इसका मतलब है ये इन दोनों टेस्ट केसेस से पहले ये लाइन जो होगी दैट वुड बी एग्जीक्यूटेड। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड चेक दिस इन आवर कोड। ओके, देयर वाज एन एरर। सो अगर मैं इसे देखें तो अभी आप देख सकते हैं कि बिफोर ईच, यहाँ पे आप ये टैग देख सकते हैं, बिफोर ईच जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, एंड देन दिस टेस्ट बॉडी, एंड देन अगेन द, अगर लॉगिन 2 में देखें हम तो यहाँ पे भी बिफोर ईच कॉल होता है और फिर टेस्ट की बॉडी कॉल होती है। सो दीज वर फ्यू थिंग्स दैट वर रिलेटेड टू द हाउ वी कैन group different test cases or different tests to in order to make the groups or suits. So let's meet in our final module, which is related to the file handling and API testing.